मैं चित्रसेन तिवारी मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कक्षा 9th और 10th को संस्कृत का अध्ययन करा रहा हूं और संस्कृत में भी संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में हमने स्वर संधि के 5 भेद पूर्ण रूप से कर लिए। पांचों भेद का परिभाषा सहित एक एक उदाहरण हल कराए। अब हम संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि करने जा रहे हैं। कौन सा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि करने जा रहे हैं। अब व्यंजन संधि की परिभाषा पहले जानेंगे कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। यानी कहने का मतलब व्यंजन शब्दों के साथ में व्यंजन या स्वर का मेल किया जाए तो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के अनेक भाग होते हैं। हमारे जो कोर्स में है उसके अनुसार सबसे पहला अश्रुत्व संधि, सबसे पहला अश्रुत्व संधि है व्यंजन संधि का भेद। जो हमारे कोर्स में संधि व्यंजन संधि के भेद दिए गए उनमें सबसे पहला अश्रुत्व संधि। अश्रुत्व संधि का नियम है कि पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में ये सर्प वाला स या त वर्ग आ जाए, सर्प वाला स या त वर्ग आ जाए। दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में संकर वाला स या च वर्ग आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहले पद के अंत में सर्प वाला स आ जाए या त वर्ग आ जाए। दूसरे पद की शुरुआत में संकर वाला स आ जाए या च वर्ग आ जाए। तो ऐसे में सर्प वाला स संकर वाले स में बदल जाता है। ठीक है, सर्प वाला स किस में बदल जाता है? संकर वाले स में बदल जाता है। और त वर्ग किस में बदल जाता है? च वर्ग में। त वर्ग किस में बदल जाता है? च वर्ग में बदल जाता है। अब इन परिभाषाओं को मैं संक्षिप्त रूप में और सरल तरीके से आपको समझाता हूँ कि पहले पद के अंत में क्या आ जाए? ये स आ जाए, प्लस करके ये स आ जाए। उसके बाद में ये स नहीं आता है तो त वर्ग। त वर्ग का मतलब समझ लीजिए, त वर्ग का मतलब कि त के अंतर्गत आने वाले सारे वर्ण, जैसे त, थ, द, ध और न, ये त वर्ग के वर्ण हैं। तो पहले पद के अंत में या तो स आ जाए और नहीं तो इनमें से कोई एक आ जाए। ठीक है, ये किस में आना चाहिए? पहले पद के अंत में। ठीक है, पहले पद के अंत में। फिर दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में क्या आ जाए? संकर वाला स और नहीं तो च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? च, छ, ज, झ और य। यानी मान लीजिए पहले पद के अंत में स आ गया, दूसरे पद के शुरुआत में
ये स आ गया, ऊपर पहले पद के अंत में संकर वाला स आ जाए, दूसरे पद की शुरुआत में सर्प वाला स आ जाए, तो ये संकर वाला स भी, ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाएगा, संकर वाले स में बदल जाएगा। और ध्यान से देखिए कि पहले पद के अंत में ये सर्प वाला स आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में ये संकर वाला स नहीं है, इनमें से कोई एक आ जाए, च वर्ग में से कोई एक आ जाए, चाहे च आ जाए या छ आ जाए या ज आ जाए या झ आ जाए या य आ जाए, कोई भी आ जाए, तो भी ये सर्प वाला स संकर वाले स में ही परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद पहले पद के अंत में मान लीजिए त आ जाए, उसके बाद में या तो दूसरे पद की शुरुआत में संकर वाला स आ जाए, नहीं तो इनमें से कोई एक आ जाए, च छ ज झ या, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, त अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो अपने वर्ग क्या है, प्रथम अक्षर, तो च वर्ग का जो प्रथम अक्षर होगा उसमें ये बदल जाएगा, तो च वर्ग का प्रथम अक्षर भी च ही होता है। अब मान लीजिए पहले पद के अंत में थ आ जाए और उसके बाद में दूसरे पद की शुरुआत में इनमें से कुछ भी आ जाए, तो थ अपने वर्ग का कौन सा अक्षर है, दूसरा है, तो च वर्ग का दूसरा अक्षर क्या होता है, छ, तो ये थ किस में बदल जाएगा, छ में। मान लीजिए पहले पद के अंत में द आ जाए, उसके बाद में इनमें से कुछ भी एक आ जाए दूसरे पद की शुरुआत में, तो द अपने वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो च वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। वैसे ही ध को बदलेंगे और वैसे ही न को बदलेंगे। अब आपको 2-3 उदाहरण करके बता देता हूं। जैसे नंबर 1 पे दिया हुआ है सत प्लस चित, सत प्लस चित, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब यहाँ देखिए पहले पद के अंत में क्या आ गया, तो आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो अपना नियम है कि पहले पद के अंत में त वर्ग आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में च वर्ग आ जाए, तो ये त वर्ग भी क्या होता है, च वर्ग में बदल जाता है। यानी त अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो च वर्ग के प्रथम अक्षर में इस त को बदल देंगे, तो च वर्ग का प्रथम अक्षर च ही होता है। अब यहाँ पे त के स्थान पे क्या लिख देंगे, च, तो सत के स्थान पे सच हो गया और प्लस चित। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा सचित। समझ में आया ये उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको और करके बता रहा हूं। जैसे दूसरा उदाहरण दिया है रामस, रामस प्लस च। ठीक है, यहां देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, पहले पद के अंत में क्या आ गया, स आ गया, प्लस करके च आ गया। ठीक है, तो अपना नियम है कि पहले पद के अंत में संकर, ये सर्प वाला स आ जाए, उसके बाद में प्लस करके या तो संकर वाले स से दूसरे पद की शुरुआत हो और नहीं तो च वर्ग के किसी भी अक्षर से शुरुआत हो, तो ऐसे परिस्थिति में ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाता है, संकर वाले स में बदल जाता है। ठीक है, तो हम इसको सर्प वाले स को संकर वाले स में बदल दिए, प्लस च है वो लिख देंगे। अब इनको जोड़ के लिखेंगे तो बन जाएगा रामस च। दूसरा उदाहरण भी करा दिया। एक उदाहरण और आपको ये करा रहा हूं, हरीश प्लस सेते। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, हरीश, हरीश प्लस सेते, ये पहला पद, ये दूसरा पद। यहाँ पहले पद के अंत में क्या आ गया, सर्प वाला स आ गया, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में संकर वाला स आ गया, तो ऐसे परिस्थिति में ये सर्प वाला स भी किस में बदल जाएगा, संकर वाले स में बदल जाएगा। तो सर्प वाले स के स्थान पे हम संकर वाले स लिख देंगे प्लस सेते, इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा हरीश सेते। इस प्रकार से मैं आपको आज अश्रुत संधि के नियम सरल तरीके में बताया, 3 उदाहरण करके बताया हूँ। बाकी 4 उदाहरण आप अपने आप घर पे करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।